हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। इस वीडियो में हम सर्कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिखवाए थे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट P। देखो ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की साइड BC को एक सर्कल टच करता है पॉइंट P पर। ओके, फिर इस ट्राइंगल की साइड AB को एक्सटेंड किया और AC को एक्सटेंड किया, तो ये दोनों साइड सर्कल की टेंजेंट्स बनी। ठीक है, और कहाँ तक एक्सटेंड किया? AB को Q तक एक्सटेंड किया और AC को R तक एक्सटेंड किया। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव जो AQ है आपका वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर, ये चीज़ है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। प्रूफ, देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी है सर्कल में कि सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स खींचते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर A पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट माने तो AQ और AR इस सर्कल की टेंजेंट्स हैं, और अगर B को एक्सटर्नल पॉइंट लोगे तो BQ और BP भी टेंजेंट्स हैं, और इसी तरह से अगर C को एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो CP और CR भी टेंजेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ओके, इसलिए BP, ये रहा BP इज इक्वल्स टू BQ, BP इज इक्वल्स टू BQ। ओके, लिख देते हैं फ्रॉम B एन एक्सटर्नल पॉइंट, या फ्रॉम B भी लिखोगे सफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली CP इज इक्वल्स टू CR, CP इज इक्वल्स टू CR, ये फ्रॉम पॉइंट C, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। एंड AQ इज इक्वल्स टू AR फ्रॉम पॉइंट A, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास क्या है? AQ इज इक्वल टू AR है। ठीक है, ये टेंजेंट आपकी इस टेंजेंट के इक्वल है। ठीक, अब देखो AQ को आप AB प्लस BQ लिख सकते हो। इस AQ को हमने AB प्लस BQ लिख लिया। इसी तरह से ये जो AR है इसको AC प्लस CR लिख लेते हैं, AC प्लस CR। ओके, अब देखो BQ किसके इक्वल है? BP के, और CR किसके इक्वल है? CP के। तो इस BQ की जगह और इस CR की जगह हम BQ और CR की जगह हम BQ की जगह BP लिख देंगे और CR की जगह CP लिख देंगे। ठीक है, तो AB प्लस BQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BP, और AC इज इक्वल टू AC प्लस CR की जगह हमने लिख दिया CP। क्लियर, इतना क्लियर है? ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? तीनों साइड्स का सम होता है ना, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये जो BC है इसको हम BP प्लस PC लिख लेते हैं।
ए बी, बी सी को बी पी प्लस पी सी लिख लेते हैं और प्लस ए सी एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ए बी प्लस बी पी और प्लस पी सी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी प्लस बी पी और पी सी प्लस ए सी। अभी ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या प्रूव किया है, ए बी प्लस बी पी और ए सी प्लस सी पी आपस में इक्वल हैं, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी पी लिख सकती हूँ। भाई इसकी जगह पे ए बी प्लस बी पी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा, ये जो ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी, ये जो बी पी है, ये जो बी पी है इसकी जगह मैं बी क्यू लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बी पी हमारा किसके इक्वल था, बी क्यू के, ठीक है। इस बी पी की जगह हम क्या लिख देते हैं, बी क्यू, ओके। अब फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ए बी प्लस बी क्यू हमारा क्या बन जाएगा, ए क्यू बन जाएगा, ओके। तो ये हमारा बन गया ट्वाइस ऑफ ए क्यू, और ये इधर क्या था हमारा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, और यहाँ से 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ए क्यू हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यही हमें प्रूव करना था, ओके, हेंस प्रूव्ड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक सर्कल है जो कि एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर है, ठीक है, और ट्राइंगल की साइड्स दी है हमें 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड ए डी, बी ई एंड सी एफ, ओके। ए डी ये है आपकी, बी ई ये है और सी एफ ये है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ओके। देखो कैसे करना है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है आपको लेट अस सपोज ए डी, ए बी गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, क्लियर। बी सी, ए डी को हमने 8 से, ए बी को 8 सेंटीमीटर ले लिया, बी सी गिवन है लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, क्लियर। ये चीज़ गिवन है आपको, ओके। तो हमें निकालना क्या है, ये तो गिवन में लिख देते हैं, ओके। टू फाइंड हमें करना है ए डी की वैल्यू, ओके, बी ई की वैल्यू एंड सी एफ की वैल्यू। ए डी देखो ये, बी ई ये और सी एफ ये, ओके। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। अब इसमें भी आपको पता है कि सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट्स खींचते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट वही लिखनी है, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal, so AD is equal to AF from point from A, okay. DB is equals to, ये DB किसके इक्वल होगी, BE के, is equals to BE, एंड CF किसके इक्वल होगी, CE के, CF इज इक्वल टू CE, क्लियर इतना। अब देखो ये जो AD और AF है, AD को अगर हमने x लेट किया तो AF भी x होगा, ठीक है। DB को अगर हमने y लेट किया तो ये BE भी y होगा, और इसी तरह से CF को अगर हमने z लेट किया तो CE भी हमारा z होगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, इनको AD और AF को हमने x लिया था, इसको y ले लेते हैं और इसको z।
ये फ्रॉम पॉइंट ए, ये फ्रॉम पॉइंट बी एंड ये फ्रॉम पॉइंट सी। क्लियर? अब देखो यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू भी पता है, आपको बी सी की भी पता है और आपको सी जेड की ए सी की भी पता है। तो ए बी हमें 8 सेंटीमीटर दी है ना, तो ए बी को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से y प्लस जेड क्या है, ये बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है 10, तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेकेंड इक्वेशन इसको ले लेते हैं। और z प्लस एक्स क्या है ए सी, और ए सी की वैल्यू भी हमें पता है विच इज़ 12 सेंटीमीटर, तो z प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ ऐड इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। अब तीनों को जब आप ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड पे x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे 8 प्लस 10 प्लस 12। यहाँ पे देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। ओके, और ये हो गया आपका 30। 12 और 8 20 प्लस 10 30। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से 30, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड 30 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, दैट इज़ 15। ठीक है, अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई है 15। तो देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड में x प्लस वाई की वैल्यू निकाल रख दोगे 8, तो z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हम 8 पुट कर देते हैं, z इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8, और z इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8, दैट इज़ आपका कितना बचा, 3, 5 और 3 7, ओ सॉरी हाँ 5 और 2 7 सेंटीमीटर। ओके, z की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2, 4 और 2 से, 4 तो थी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, 2 में y प्लस जेड की वैल्यू दी है 10, तो y प्लस जेड की जगह आपकी बार 10 पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3, 4 थी x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 15, और इक्वेशन नंबर 3 हमारी है z प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 12, तो इस बार z और x की जगह 12 रख देंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज़ 15 माइनस 12, दैट इज़ 3। तो तीनों x y z तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें AD दैट इज़ x की वैल्यू निकालनी थी, तो AD आ गई आपकी, x की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर। फिर हमें BE की वैल्यू चाहिए थी, BE को हमने लिया था y की वैल्यू आई है हमारी 3 सेंटीमीटर, और फिर हमें CF चाहिए था, CF की वैल्यू आई है हमारी z दैट इज़ z, और z की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, T इज़ अ पॉइंट सच दैट OT इज़ 13 सेंटीमीटर। ये देखो, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फिर ये कहता है T इज़ अ पॉइंट सच दैट OT इज़ 13 सेंटीमीटर। T एक पॉइंट है और OT की वैल्यू भी दी है इसने 13 सेंटीमीटर, एंड OT इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट E, ये पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। ठीक है, इफ़ AB इज़ द टेंजेंट
अगर ए बी एक टेंजेंट है सर्कल की एट पॉइंट ई, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो हमें इस ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, देखो गिवन में हमारे पास एक तो ओ टी की लेंथ है जो कि 13 सेंटीमीटर दी है, और एक रेडियस दी है इसने, रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब सर्कल में रेडियस क्या क्या है, ओ पी, ओ क्यू, और ये ओ ई भी तो 5 होगी, ठीक है। यानी ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू और इज इक्वल्स टू ओ ई, ये तीनों 5 सेंटीमीटर हैं, ठीक। अब देखो जब पूरी ओ टी आपकी 13 है, यहाँ से यहाँ तक ओ ई 5 हो गई, तो ई टी भी तो मिल गई हमें, 13 माइनस 5 दैट इज़ 8, ठीक है। चलो ये तो आगे लिख लेंगे हम प्रूफ में, ओके। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी, यानी ए बी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अब गिवन लिख लेते हैं पहले, ओ टी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ओ ई इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ठीक है। तो हम ओ टी फाइंड आउट कर, ओ टी को हम ओ ई प्लस ई टी लिख लेंगे यहाँ से, है ना। और ई टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से, 13 माइनस 5 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ये ई टी भी हमारा, ये ई टी भी हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया, ओके। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर ये सर्कल को हम देखते हैं तो इसमें ए एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, एक्सटीरियर हुआ, और ये पी ए और पी ई दोनों टेंजेंट्स हुई, ठीक है। नाउ ए पी इज इक्वल्स टू ए ई, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और इन दोनों को हम x ले लेते हैं, सपोज ये भी x हो गई, ये भी x हो गई, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ए पी इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये रेडियस हुई ना सर्कल की, और ये टेंजेंट हुई। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये थ्योरम पढ़ी है ना। तो एंगल ओ पी टी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। रीज़न लिख देते हैं, एज ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू टी पी, टेंजेंट, ओके। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। सो इन राइट ट्राइंगल ओ पी टी, इसमें हाइपोटेनियस कौन सी हुई, ओ टी। ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ओ टी की वैल्यू हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी की भी वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। यहाँ से पी टी की वैल्यू निकल आएगी 169 माइनस 25 दैट इज़ पी टी स्क्वायर, और ये कितना बचा आपका 144, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। पी टी की वैल्यू हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर, ओके। तो ये पूरी पी टी अगर 12 है तो ये ए टी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक x पूरी 12, तो ए टी कितना हुआ 12 माइनस एक्स। अब देखो पी टी 12 आ गया, पी ए को हमने x लेट किया था, सो ए टी जो होगा वो कितना होगा 12 माइनस एक्स, क्लियर। अब देखो ये भी तो एक रेडियस हुई, ये टेंजेंट उसने बोली है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हुआ, ठीक है। नाउ एस ओ ई इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट, ठीक है। तो ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए एंगल ओ ई ए, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, लीनियर पेयर से, इज इक्वल्स टू एंगल ए ई टी, बोथ आर 90 डिग्री, ये भी 90 हुआ। फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और यहाँ से ए ई की वैल्यू निकाल लो,
और जब ए ई की वैल्यू आ जाएगी उसका डबल कर देना तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ई टी, अब जब ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस हुआ 80, 80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। 80 की वैल्यू हमारे पास है 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए ई हमारे पास x है और ई टी हमारे पास 8 है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोल लो, 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 64, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये 144 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस के 24x इज इक्वल्स टू 64 माइनस 144, और 64 में से 144 माइनस करोगे, ये माइनस का 24x इज इक्वल्स टू आपका इधर बचेगा माइनस 80, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 24, हम 8 से कट कर देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू आ गई हमारी 10 डिवाइडेड बाय 3, और ए बी जो है वो है 2x के इक्वल। भाई ए ई का डबल हो जाएगा ना, ठीक है, ए ई का डबल आपका ए बी हो जाएगा, तो ए बी को हम 2x लिख लेंगे, यानी 2 इंटू 10 बाय 3 दैट इज़ 20 बाय 3 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर, क्लियर।